मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द खबरनामा। एक कहावत है, राजनीति में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। राजनीति स्वार्थ का खेल है, ये सभी जानते होंगे। आज उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज से एक ऐसी खबर आई जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, कन्नौज की राजनीति में भी तहलका मच गया। जी हाँ, कन्नौज, आपको एक समय याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कन्नौज से डिम्पल यादव सांसद हुआ करती थी। कन्नौज से सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे नवाब सिंह यादव, वो नवाब सिंह यादव जिनका आसपास के जिलों में गजब का भौकाल था। अधिकारी इनके नाम को सुनकर ही कांप जाते थे, क्योंकि डिम्पल यादव के सांसद प्रतिनिधि होने के नाते अधिकारी इनसे डरते भी थे और आसपास के जिलों के लोग इनसे काम कराने भी आया करते थे। लेकिन राजनीतिक दुर्दशा आज की स्थिति में उनकी देखें तो ऐसी हुई कि आज वो जेल के पीछे पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कन्नौज के जाने माने नेता नवाब सिंह यादव, समाज सेवी भी उनको कई लोग बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता भी बोलते हैं। तो आपको याद होगा, नवाब सिंह यादव 2012 में जब डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद बनी तो उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। सांसद प्रतिनिधि ऊपर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद, तो उनका प्रतिनिधि का आप खुद जानते होंगे कितना भौकाल होगा उत्तर प्रदेश में। अब ये सिलसिला चलता रहा आगे। फिर समाजवादी पार्टी और नवाब सिंह यादव के बीच में कुछ रस्साकसी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी और नवाब सिंह यादव किन्हीं कारणों आपस में कुछ बातों के लेकर सहमत नहीं थे। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी बनाए गए, यानी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए कन्नौज आए। तो नवाब सिंह यादव ने बिना शर्त के समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए हामी भर दी और नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद एक कल रात को घटना घटी कन्नौज में। एक युवती ने उनको ऊपर आरोप लगाया कि नवाब सिंह यादव ने उनसे दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसके बाद कन्नौज की पुलिस नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लेती है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। नवाब सिंह यादव पर युवती ने जो आरोप लगाया, 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया और आरोप लगाया कि नवाब सिंह यादव ने उनसे दुष्कर्म करने की कोशिश की और उसने जान बचाकर पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। तो ये एक कंट्रोवर्सी हो गई। किसी लड़की ने आरोप लगाया, उस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नवाब सिंह यादव आरोपी हैं तो उनको जेल भेजा जाना चाहिए। इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा कि नवाब सिंह यादव दोषी हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। एक दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा चैनल भी कह रहा है और मांग भी कर रहा है प्रशासन से कि इस मामले में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सारी सच्चाई सामने आए और नवाब सिंह यादव को अगर आरोपी हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब इस मामले को लेकर दूसरा पहलू भी समझते हैं। अब बात करते हैं कन्नौज की राजनीति को लेकर। नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी बनाया और जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ गजब की राजनीति हुई। अब आपके स्क्रीन पर कई सारे ट्वीट आएंगे जिसमें कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का एक ट्वीट सामने आया और उसमें उन्होंने कई तरीके की बातें कही। उन्होंने कहा अखिलेश यादव 25 जुलाई को जब नवाब सिंह यादव की भी हाल में ही माता जी का देहावसान हो गया था, तो उनके जो शांति पाठ यानी शोक संवेदना व्यक्त करने का जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम था, उसमें अखिलेश यादव ने एक लेटर जारी किया था नवाब सिंह यादव को कि उनकी दुखी माता जी की आत्मा को शांति मिले और समाजवादी पार्टी उनके साथ है, जो उनकी मदद होगी उनकी मदद की जाएगी। और समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि नवाब सिंह यादव की माता जी के प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शोक संवेदना व्यक्त की है। तो ये कंट्रोवर्सी हुई। नवाब सिंह यादव पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी से कि इस बात को लेकर कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। एक ट्वीट और उसमें सुब्रत पाठक ने उसमें जोड़ा कि जो यहाँ के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के स्थानीय जिला अध्यक्ष हैं कलीम खान, उनका लेटर सामने उन्होंने रखा। उसमें लिखा उन्होंने, कलीम खान ने था कि नवाब सिंह यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 5 साल पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। उनसे समाजवादी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, ना वो पार्टी के निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं ना सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो किसी भी पद पर समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, तो उनको पहले ही निकाला जा चुका है। अब बात आती है नवाब सिंह यादव की। नवाब सिंह यादव को जब आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, हमने उनको 5 साल पहले निकाल दिया, और अगर निकाल दिया आपने तो फिर 2024 लोकसभा चुनाव में आपने उनसे क्यों प्रचार कराया? तब आपने क्यों नहीं कहा कि नवाब सिंह यादव हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है? और दूसरी तरफ आपने उनसे प्रचार करा लिया, अखिलेश यादव सांसद बन के लोकसभा पहुँच गए, और अब जब ये मामला सामने आया, उनके ऊपर आरोप लगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो समाजवादी पार्टी ने
इस मामले को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव काका सामने आते हैं और वो सबसे पहले बयान जारी कर कहते हैं कि 5 साल पहले ही नवाब सिंह यादव को पार्टी से निकाला जा चुका है। सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, ना निष्क्रिय कार्यकर्ता है, किसी भी पद पर वो नहीं है। नवाब सिंह यादव से पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। इसी के बाद, इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खान एक लेटर जारी करते हैं। उसमें साफ साफ लिखते हैं, जो मनोज यादव काका ने बातें लिखी थी वही बातें यहाँ के स्थानीय जिलाध्यक्ष कलीम खान जी भी लिखते हैं। वो भी लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नवाब सिंह यादव से संबंध नहीं है। 5 साल पहले ही उनको पार्टी से निकाला जा चुका है, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। अब सवाल ये उठता है, एक अगर नवाब सिंह यादव दोषी हैं तो उनको दोषी की तरह तो देखा जाना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल में जाना चाहिए और पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात को लेकर कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी बात यह है, जो राजनीतिक कंट्रोवर्सी को लेकर हम इशारा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में उठापटक को लेकर इशारा कर रहे हैं, या ये कहें कि समाजवादी पार्टी के फैसलों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो उसी को लेकर ही वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो वही हमने बनाने की कोशिश की। एक बात आपको याद ही होगी, अयोध्या में एक मामला हुआ था, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड देखिए। समाजवादी पार्टी उसमें क्या कहती है कि जो आरोपी हैं, हम आरोपी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन पीड़िता की नार्को टेस्ट की जांच होनी चाहिए। डीएनए टेस्ट की मांग तक कर डाली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। तो यानी अपने पार्टी के कार्यकर्ता को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने डीएनए तक की मांग कर डाली थी। समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में खड़ी रही और पीड़िता के खिलाफ तक उन्होंने मांग कर डाली कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए पीड़िता का, कि जो आरोपी है उसने ये काम किया है, तो उसने रेप किया या कुछ भी किया है तो उसकी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मांग की समाजवादी पार्टी ने। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला आता है कन्नौज का, तो समाजवादी पार्टी का रुख साफ होता है कि हमारा अमुक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। 5 साल पहले ही वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं, ना वो निष्क्रिय कार्यकर्ता है ना सक्रिय कार्यकर्ता है। इस तरीके के दोहरे मापदंड समाजवादी पार्टी तय कर रही है। मैं ये समझ रहा हूँ समाजवादी पार्टी ने कन्नौज की राजनीति को लेकर खास तौर से सेल्फ गोल किया है। मैं एक पत्रकार के लिहाज से जब ये मामला हुआ उसके बाद काफ़ी गांवों में गया, लोगों से बात की, तो उसके बाद लोगों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये 2 फाड़ देखने को मिली। एक धड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। उनका कहना है अखिलेश यादव का जो फैसला उसके साथ हम हैं, अखिलेश यादव ने सही फैसला लिया। अखिलेश यादव ने एक मैसेज दिया लोगों को कि पार्टी का कोई कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो उसके साथ अगर वो गलत करेगा तो हम नहीं खड़े होंगे। तो दूसरी तरफ एक धड़ा ये है कि नवाब सिंह यादव की कन्नौज में एक समाज सेवी को लेकर जो पकड़ है, गाँवों में पकड़ है, लोगों के बीच जाते हैं, सुख दुख में जाते हैं, तो वो धड़ा मान रहा है कि नवाब सिंह यादव को राजनीति का शिकार किया गया है। नवाब सिंह यादव को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। नवाब सिंह यादव के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है और हम नवाब सिंह यादव के साथ में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव के साथ खड़े ना होकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। समाजवादी पार्टी कन्नौज में समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी, यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी बेटी यानी अदिति यादव का भविष्य और कन्नौज की राजनीति में एक बड़े नेता को हटाने के लिए ऐसा कदम उठाया। तो कई तरीके की राजनीति है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे 2027 का विधानसभा चुनाव है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अगर उत्तर प्रदेश के बन गए तो कन्नौज से लोकसभा सीट खाली करेंगे, तो हो सकता है यहाँ से अपनी बेटी अदिति यादव को चुनाव लड़ा दें, जैसी कि चर्चाएं हैं। तो अगर वो चुनाव यहाँ से अदिति यादव को लड़ाते हैं तो जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं उनको अगर साइड करने का एक मौका मिलता है तो क्यों ना कर दिया जाए। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने ये कदम उठाया। तो कई तरीके की कन्नौज की राजनीति को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। इत्र की नगरी बोली भी जाती है, राजनीति का केंद्र भी बोला जाता है। यहाँ से देश की राजनीतिक केंद्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति कहा जाता तय भी होती है। यहाँ राजनीतिक माहौल हमेशा आप देखते हैं बना ही रहता है, चाहे आप सड़कों पर चले जाएँ, गाँवों में चले जाएँ, चौपालों में चले जाएँ, हर जगह आपको राजनीति की बातें होती दिखाई देंगी। पूरे देश की नज़र राजनीति पर नज़र कन्नौज की रहती है। तो कन्नौज में एक जो राजनीति हुई है नवाब सिंह यादव के मामलों को लेकर, पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर, इसकी राजनीति की आगे क्या रूपरेखा होगी, आगे आने वाले एपिसोड में हमारा चैनल द खबरनामा बताता रहेगा। लेकिन जो मैंने आकलन किया उसके अनुसार समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया इस मामले में। अयोध्या के मामले में उनका अलग स्टैंड, कन्नौज के मामले में अलग स्टैंड। अगर दोनों मामले में एक तरीके के स्टैंड दिखाते तो हो सकता था पब्लिक ये समझती कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के मामले में पीड़ित परिवार के साथ न खड़े होकर साफ साफ डीएनए टेस्ट की तक मांग कर दी। लेकिन कन्नौज में बस खबर सुनते ही उन्होंने ये कह दिया कि नवाब सिंह यादव अगर आरोपी हैं
तो आरोपी घोषित भी नहीं हुए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। ये आरोप लगा था कि उन्होंने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। तो उससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव से कोई संबंध नहीं, 5 साल पहले वो पार्टी से निकाले जा चुके, वो निष्क्रिय सक्रिय कोई भी कार्यकर्ता नहीं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। उनके प्रवक्ता और जिला अध्यक्ष सब लोग ये बातें सामने लेकर आ गए, लेकिन वो बातें भूल गए। 2024 में नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, इंडिया गठबंधन की रैली थी, अखिलेश यादव आए थे, राहुल गांधी थे। उस रैली में नवाब सिंह यादव भी पीछे बैठे हुए थे, अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांग रहे थे। और अगर आपके वो सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता नहीं है तो आपने उनको ब्लॉक प्रमुख क्यों बनाया? तो ये तमाम तरीके की बातें हैं। क्या है समाजवादी पार्टी, क्या कन्नौज की स्थानीय लीडरशिप सिर्फ टव्वल की शिकार हो रही है, या यहाँ पर कन्नौज की जो समाजवादी पार्टी की स्थानीय यूनिट है आपस में लड़ रही है? भीतर घात है कन्नौज की स्थानीय लीडरशिप में क्या है? जबकि कन्नौज के सांसद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं और इतना भीतर घात देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर साफ बात है कि कन्नौज में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को काफ़ी सोच विचार कर आगे के कदम उठाने पड़ेंगे और बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर नवाब सिंह यादव को पहले निकाला गया तो उनका निष्कासन लेटर कहाँ है, और अगर नहीं निकाला गया तो अब ये बातें क्यों आ रही हैं कि उनको 5 साल पहले ही निकाल दिया गया था? तमाम तरह की कन्नौज की राजनीति को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। आगे आने वाले समय में क्या क्या राजनीति घटनाक्रम लेगी कन्नौज की राजनीति। और ये आपको बता दें कि आप ये कहेंगे कि नवाब सिंह यादव का पक्ष रखा, पीड़ित परिवार को भूल गए। बिल्कुल नहीं भूला हमारा चैनल द खबरनामा। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। नवाब सिंह यादव ने गलत किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और बस वीडियो बनाने का उद्देश्य था। पीड़ित परिवार की भावनाएं अगर आहत हुई हो तो हमारा चैनल उनसे दिल से माफ़ी मांग रहा है। पीड़ित परिवार के साथ हमारा चैनल खड़ा है। लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है कन्नौज की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, उसको लेकर वीडियो का हमने थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बॉक्स में अपने विचार रखें, नहीं अच्छा लगा हो तो भी विचार रखें। आगे आने वाले एपिसोड में नवाब सिंह यादव को लेकर मामला आगे कहाँ तक जाता है वो भी बताएंगे। और हमारा चैनल द खबरनामा देखते रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो जरूर करना ना भूलें।